देखिए, जो वर्तमान में जो परिस्थिति है, हम लोगों का जो केस के मैटर है और भी ब्लाइंड फेडरेशन वाला जो 5 तारीख को, जो 5 अप्रैल को होने वाला जो चीज़ है, उस पर हम लोग एक मंत्रणा करने के लिए, आपस में विचार विमर्श करने के लिए आए हुए थे और उस पर हम लोगों ने विचार किया है और आगे की योजना हम लोग बना रहे हैं, कैसे काम करना है। तो इन सब लोग करके हम लोग बैठे हुए थे और समय अभाव के कारण तो अभी बहुत ज़रूरी है कि मुनीष जी भी हैं, विनीता जी हैं, चौबे जी हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि जो केस जो अभी 5 तारीख को जो आने वाली जो मेन हम लोग को ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर है, उसको हम लोग कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उसके लिए योजना हम बना रहे हैं। हम लोग सब लोग ठीक हैं, सब लोग हम लोग एक साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी आप कैमरा घुमाइए, ऐसा कहीं नहीं हमारे संगठन में है कि कोई तरह के राजनीतिक मंच होगा। थोड़ा बहुत होते रहता है, वो सब चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। हम लोग आपस में ठीक है, हम लोगों को विचार में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं और मिल करके काम, उसको लीड मिलेगा उस पर सरकार पर भी निर्भर करता है। सरकार का कहना ये है कि हम इन लोगों को 4% जो रोस्टर प्रणाली की जो मांग है हम उसको पूरा करेंगे, लेकिन आप सरकार को ब्लाइंड फेडरेशन वाले का कहना है कि हमें 4% का जो रोस्टर प्रणाली आप देने जा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रक्चर और जो रिज्वाइंडर जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लगाया उसको आधार बना करके और आप लिखित रूप से दीजिए, तब हम इसको मानेंगे। केस तो 5 तारीख का भी उठ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रुंगटा साहब का भी विचार है, लेकिन मेन है कि सरकार को लिखित रूप से देना चाहिए और लिखित रूप से मिल जाएगा तो ये मैटर बहुत सॉल्व हो जाएगा। अफवाह फैला जाता है एसटीटी बीटेट सीटेट को लेकर कि पहले एसटीटी हो जाएगा फिर 94,000 हो, इस तरह का क्या अफवाह सही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बीटेट सीटेट या एस्टेट का मैटर जो है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा इसका प्राथमिकता है, लेकिन दोनों की बहाली होगी। हमें जो ब्लाइंड फेडरेशन का मैटर अगर सॉल्व हो जाता है, सॉर्ट आउट हो जाता है, तो बहाली दोनों होगी और उसमें मेन जो रुकावट है वो ब्लाइंड फेडरेशन का केस है। सॉल्व होते ही दोनों का रास्ता खुलेगा। कहाँ का? हाँ, दिखते नहीं थे कहीं भी, मतलब कोई ना आंदोलन में दिखे जो भी पिछले दिन हुआ और ना आप उससे पहले जो मीटिंग हुआ उसमें आए ना। गलत फहमी क्यों है? आप आए क्यों नहीं? इतना दिन से हुआ, आप पटना में रहकर दूसरों का आह्वान करते हैं ग्रुप में, ग्रुप में से आपसे चैट वायरल होता है, आप खुद कहाँ रहते हैं? कहाँ के नहीं रहते हैं? किस दिन थे ये बताइए? हमेशा रहते हैं। तो उस दिन जो वहाँ मीटिंग हो रहा था वीर कुंवर सिंह पार्क में, आप कहाँ थे? यहीं पर थे। यहीं क्या होता है? ऐसे नहीं होता है सर, आपको प्रेजेंट रहना चाहिए खुद, अगर आप जिम्मेवारी लेते हैं तो। और सर क्या लग रहा है केस वेस में क्या कुछ है? सीटेट एक्ट केस में क्या रहेगा? सीटेट एक्ट केस में आज हम लोग के वरिष्ठ वकील डीके शाही के द्वारा सर रोक दीजिए, उसके बाद बातचीत होगा। आज इंटरवेनर एक्सेप्ट करा दिया गया है और 21 मई 2021 को फिर से आप लोग का बहस होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर और हमारे सभी साथी यहाँ पे। और जो भी स्थिति था वो जानने के लिए प्रधान सचिव से मिला गया, प्रधान सचिव से बात की गई आज कि सर 5 तारीख को जो घोषणा हो रहा है, क्योंकि रंजीत सर शायद 6-7 तारीख के बाद ही आ पाएंगे, तो उनसे पूछा गया कि किस तरह की तैयारी चल रही है सर, क्या 5 तारीख को लीव मिलेगा नहीं मिलेगा और क्या नियोजन की स्थिति क्या होगी। तो प्रधान सचिव ने आज स्पष्ट बोला 5 तारीख के बाद आप लोग मिलिए, 5 तारीख को उम्मीद था अच्छा ही होगा जो होगा। और हम लोग जो भी थे सचिवालय आए हुए थे और सबसे बड़ा बात ये है कि आप लोग जितने भी साथी हैं समझने की ज़रूरत है कि बहाली में भी फिलहाल कुछ ऐसा बचा नहीं है जो प्रयास किया जाए। सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और आप काफ़ी लोग का सवाल होता है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से जल्द पूछें और जो भी सवाल होगा आपका उसका जवाब दिया जाएगा। आज सीटेट एक्ट की सुनवाई हुई थी सीटेट एक्ट केस में, लेकिन कुछ वकीलों की अनुपस्थिति के कारण उसकी सुनवाई टाल दी गई और वो सुनवाई अब 21 मई को होगी, सीटेट एक्ट की सुनवाई। और डाइट पीटीसी केस का जो सुनवाई है वो सुनवाई तो हो गया, उसके मामले को रिजर्व कर लिया गया और डाइट पीटीसी में जो फैसला है वो फैसला क्या वो 6 तारीख को सुनाया जाएगा। 6 अप्रैल को डाइट पीटीसी का फैसला आएगा। और जितने भी साथी हैं वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जिससे कि आप तक
आप तक तमाम अपडेट पहुंचा दिया जाए। कोई सवाल है बच्चा सबका तो पूछिए। हाँ, जो भी सवाल हो आपका, सवाल बोलिए। जो भी सवाल है आपका पूछ लीजिए, क्योंकि आप लोग निरंतर मैसेज करते रहते हैं कि सर क्या अपडेट है, नहीं है। और एक सबसे बड़ा अपडेट यही है कि आपका डाइट पीटीसी केस क्लोज हो गया और डाइट पीटीसी केस का जो जजमेंट 6 तारीख को सुना दिया जाएगा और उसमें जो भी जजमेंट आएगा बहाली निश्चित रूप से प्रभावित होगी। नहीं, हम बोलते हैं डाइट पीटीसी केस में अभिषेक चौबे जी बोलना चाहते हैं। डाइट पीटीसी केस में कोर टीम के इंटरवेनर मुकेश ठाकुर जी, उन्होंने कहा कि यह विज्ञापन जुलाई 2019 में आया, लेकिन इसका जो है सो रिट किया गया सितंबर 2020 में। ये बात उन्होंने जज साहब को कहा। जज साहब ने इनके बात को सही माना और कहा कि वाईबी गिरी जी, ये आप क्या बहस कर रहे हैं, आप पे बात में कोई दम नहीं लग रहा है। उन्होंने मुकेश ठाकुर के बात को सही माना है और सारा बात को गलत कहा। बिल्कुल, जो भी बात थी आपको डाइट पीटीसी केस का वो बता दिया। और रही बात सीटेट एक्ट केस की, तो सीटेट एक्ट केस में अगली हियरिंग 21 मई है, तो बहुत लंबा टाइम है। और जो भी बातें रही, देखिए बहाली से उम्मीद समाप्त हो रही है, हम क्या कर सकते हैं, बहाली से प्रयास कर सकते हैं, सभी लोग प्रयास करते रहते हैं और उम्मीद तो हम लोग करते हैं तभी आते हैं। कोई दिक्कत नहीं। हमारे सर भी हमारे साथ जुड़े, हम लोग निरंतर सचिवालय आते रहते हैं अपना शिक्षक नियोजन को लेकर। और बहाली से उम्मीद तो देखिए हम आपको भी नहीं करने बोलते। आप लोग का एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैंने काफ़ी पहले आप लोग को हिंट दे दिया हूँ कि बहाली कब तक होगी नहीं होगी, क्या संभावना है, मैंने हिंट दिया आप लोग को। आप लोग के ऊपर है कि आप लोग उसको किस तरह लेते हैं। और दूसरा नंबर ये है कि अगर आप लोग इसी तरह अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप ही लोग हैं। और काउंसलिंग का डेट उम्मीद है कि अगर 5 तारीख को कंक्लूड हो जाता है केस और जजमेंट आ जाता है तो काउंसलिंग की डेट जल्दी आ जाएगी। काउंसलिंग तो होना है। देखिए सीटेट एक्ट केस में अगली सुनवाई 21 मई को, बहुत लंबा डेट है, अभी तक उससे कोई प्रभावित हुआ नहीं है। रजिस्टर नहीं रहने से कुछ नहीं होता है, उसका जो है प्रभार डिप्यूट किया जाता है किसी अधिकारी को। फिलहाल जो माध्यमिक शिक्षक के सचिव हैं गिरिवर दयाल सिंह, उनको दिया गया है रंजीत सर की जगह का प्रभार। और स्टेट पहले करा, देखिए सर मैं पहले ही बोला हूँ, जो भी साथी हैं स्टेट का हित चाहते हैं प्राइमरी का, वो काउंसलिंग ही ना करवाएं प्राइमरी में, तो ये भी बेटर होगा। और मैं इस पर कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता हूँ। और जो भी अपडेट था आप लोग को मैंने दे दिया है। और साथियों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जो भी, हाँ बिल्कुल सर यही है गेट, कहना चाहूँगा आप लोग को एक बात कि अगर आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो अभी कीजिए, क्योंकि बहाली से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम हैं वो तो हैं फिलहाल। और इसका ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग होगा, ये भी निश्चित है। काउंसलिंग लैंड फेडरेशन केस के कंक्लूड होते ही वो आएगा काउंसलिंग डेट, ये भी तय है। कोई अगर बाधा नहीं आया तो कोई बाधा आ जाता है तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ उसको लेकर।